ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब के लोअर पोर्शन की इस राइट साइड की कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा। इस राइट साइड पर सबसे पहले ये str प्रिंट ऑप्शन का ड्रॉप डाउन है। आप देख रहे हैं कि इस ड्रॉप डाउन में ये कोड, नेम और बोथ आ रहा है। ये तीनों ऑप्शंस शॉप एक्टिविटीज़ में प्रोसेस str स्क्रीन पर इस रिपोर्ट क्राइटेरिया में बने हुए इन 3 रेडियो बटन्स को बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करने के लिए हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि जब हम ये प्रोसेस str स्क्रीन ओपन करें तो ये प्रोडक्ट नेम का रेडियो बटन बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हो, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस str प्रिंट ऑप्शंस में नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये अलाउ न्यू str इन एडजस्टमेंट का चेक बॉक्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन हेड ऑफिस यूज़र के str एडजस्टमेंट राइट्स को कंट्रोल करने के लिए है। एक str जब हेड ऑफिस से बिल्ड होती है तो एक शॉप उस स्टॉक को डिस्पैच करती है और एक रिसीविंग शॉप होती है। अगर किसी वजह से रिसीव करने वाली शॉप मतलूबा str को मुकम्मल तौर पे रिसीव ना कर सके या मुख्तलिफ रिसीव करे तो वो str एडजस्टमेंट में आ जाती है। जब एक str एडजस्टमेंट में आ जाती है तो हेड ऑफिस यूज़र के पास फर्स्ट टाइम ये राइट्स होते हैं कि उस str को रीडायरेक्ट करके एडजस्टमेंट में आने वाली क्वांटिटी को किसी और शॉप के लिए बिल्ड कर दे। अब अगर वो str जो किसी शॉप को रीअसाइन की गई है दोबारा किसी वजह से रिसीविंग शॉप पर मुकम्मल तौर पर रिसीव नहीं होती या मुख्तलिफ रिसीव होती है तो वो str दोबारा एडजस्टमेंट में आ जाएगी। अब हेड ऑफिस यूज़र के इस str को रीडायरेक्ट करके न्यू str बनाने के राइट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस अलाउ न्यू str इन एडजस्टमेंट के चेक बॉक्स पर डिपेंड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हेड ऑफिस यूज़र इस str को रीडायरेक्ट करके न्यू str बना सके तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस अलाउ न्यू str इन एडजस्टमेंट के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हेड ऑफिस यूज़र इस str को रीडायरेक्ट करके न्यू str बना सकेगा। उसके बाद ये शो इन्वेंट्री इन फिज़िकल ऑडिट का चेक बॉक्स, अगर हम चाहते हैं कि यूज़र जब फिज़िकल ऑडिट स्क्रीन पर आए तो उसे इस स्क्रीन पर ये सिस्टम क्वांटिटी शो ना हो रही हो, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस शो इन्वेंट्री इन फिज़िकल ऑडिट के चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। तो अब यूज़र को फिज़िकल ऑडिट स्क्रीन पर सिस्टम क्वांटिटी शो नहीं हो रही होगी। एक बात याद रहे कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ शॉप यूज़र के लिए है। इसके बाद ये शो डिस्पैच डिटेल का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि हम जब कोई बिल्ड str डिस्पैच कर रहे हों तो जब हम उसमें कोई नई प्रोडक्ट ऐड करें तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स भी साथ एंटर कर सकें, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस शो डिस्पैच डिटेल के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब जब हम str डिस्पैच करते वक्त उस str में कोई नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हम उस प्रोडक्ट की डिटेल्स भी साथ एंटर कर सकेंगे और इन डिटेल्स को चेक भी कर सकेंगे। इसके बाद ये प्रोडक्ट हेल्प सर्च ऑप्शन का ड्रॉप डाउन है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोड और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सिस्टम में कुछ स्क्रीन्स पर ये प्रोडक्ट हेल्प स्क्रीन अपीयर होती है। इस स्क्रीन पर
हम प्रोडक्ट्स को बाय कोड और बाय नेम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम में जिस जगह भी ये हेल्प स्क्रीन अपीयर हो तो हमारा फोकस इस कोड के एरिया में हो, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस प्रोडक्ट हेल्प सर्च ऑप्शन में कोड सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम जब भी हेल्प स्क्रीन कॉल करेंगे तो हमारा फोकस इस कोड के एरिया में होगा। उसके बाद ये प्रिंटर फ्रेंडली प्रिंट का चेक बॉक्स है। सिस्टम में कुछ स्क्रीन्स पर ये ग्रिड्स होते हैं, इन ग्रिड्स का हम एज इट इज़ प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जब हम इस ग्रिड का प्रिंट लें तो इन कलर्स का इफ़ेक्ट प्रिंट पर ना आए, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस प्रिंटर फ्रेंडली प्रिंट के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम जब उस ग्रिड का प्रिंट लेंगे तो उस प्रिंट पर ग्रिड के कलर्स का इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ये शो मैसेज ऑन डुप्लीकेट एंट्री का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम STR स्क्रीन, फिजिकल ऑडिट, सेशन स्क्रीन और GRN स्क्रीन पर किसी एक प्रोडक्ट को जब दोबारा सेलेक्ट करें तो सिस्टम हमें कोई ऐसा मैसेज दे कि जिससे हमें मालूम हो जाए कि ये प्रोडक्ट पहले सेलेक्ट हो चुकी है, तो इसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस शो मैसेज ऑन डुप्लीकेट एंट्री के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम जब STR स्क्रीन, फिजिकल ऑडिट, सेशन स्क्रीन और GRN स्क्रीन पर जब किसी एक प्रोडक्ट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम ये मैसेज देगा, दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी एंटर्ड, करंट क्वांटिटी इज़ 1, डू यू वांट टू ऐड मोर क्वांटिटी। उसके बाद ये STR ऑटो प्रोसेस का चेक बॉक्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्ट होने वाली STR को मतलूबा शॉप्स पर ऑटोमेटिक डिस्पैच और रिसीव करने के लिए है, जो कि सिर्फ नॉन रेप्लिकेटेड शॉप्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम एक STR बिल्ड करें तो वो STR मतलूबा शॉप से ऑटोमेटिक डिस्पैच हो और ऑटोमेटिक रिसीव भी हो जाए, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस STR ऑटो प्रोसेस के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम जब एक शॉप से दूसरी शॉप के लिए STR बिल्ड करेंगे तो वो STR ऑटोमेटिक पहली शॉप से डिस्पैच होकर दूसरी शॉप पर रिसीव हो जाएगी। एक बात याद रहे कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ नॉन रेप्लिकेटेड शॉप्स के लिए है। इसके बाद ये यूनिक प्रोडक्ट नेम का चेक बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट डेफिनेशन कर रहे हों तो हम एक प्रोडक्ट नेम को सिर्फ एक कोड के लिए इस्तेमाल कर सकें और उसी नाम को किसी दूसरे कोड के लिए इस्तेमाल ना कर सकें, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस यूनिक प्रोडक्ट नेम के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम जब किसी एक कोड के अगेंस्ट दिए हुए इस प्रोडक्ट नेम को किसी दूसरे प्रोडक्ट कोड के साथ असाइन करेंगे तो सिस्टम ये मैसेज देगा कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट नेम इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद ये यूनिक वेंडर कोड का चेक बॉक्स है। प्रोडक्ट डेफिनेशन करते वक्त प्रोडक्ट नेम के बाद एक अदर कोड का एरिया भी आ रहा होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हम आपको इस वीडियो से पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते वक्त इस अदर कोड में हम प्रोडक्ट का सप्लायर की तरफ से आया हुआ कोड एंटर करते हैं। प्रोडक्ट यूनिक नेम की तरह अगर हम चाहते हैं कि हम अदर कोड भी डुप्लीकेट इस्तेमाल ना कर सकें, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस यूनिक वेंडर कोड के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब प्रोडक्ट डेफिनेशन स्क्रीन पर प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन करते वक्त जब हम कोई ऐसा अदर कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि पहले इस्तेमाल हो चुका है, तो सिस्टम हमें ये मैसेज देगा कि डुप्लीकेट वेंडर कोड इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद ये बाईपास एट्रीब्यूट्स कलेक्शन एट रेप्लिकेटेड शॉप्स का
चेकबॉक्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली रेप्लिकेटेड शॉप्स का लॉगिन टाइम सेव करने के लिए बनाई गई है। सिस्टम लॉगिन करते वक्त एट्रीब्यूट्स कलेक्ट करता है, लेकिन अगर डेटाबेस काफ़ी हैवी हो तो सिस्टम प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स कलेक्शन में काफ़ी टाइम लेता है। अगर हम रेप्लिकेटेड शॉप्स पर लॉगिन करते वक्त प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स कलेक्शन वाला टाइम बचाना चाहते हैं तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस बाईपास एट्रीब्यूट कलेक्शन एट रेप्लिकेटेड शॉप के चेकबॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब सिस्टम लॉगिन करते वक्त प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स कलेक्ट नहीं करेगा और हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन से रेप्लिकेटेड शॉप्स पर रिपोर्ट्स की स्क्रीन पर ये एट्रीब्यूट ग्रुपिंग का चेकबॉक्स काम नहीं करेगा। उसके बाद ये str ऑटो डिस्पैच का चेकबॉक्स है। ये फीचर भी इस str ऑटो प्रोसेस जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि str ऑटो प्रोसेस में एक str बिल्ड करने के बाद नॉन रेप्लिकेटेड शॉप्स के लिए ऑटोमेटिक डिस्पैच भी हो जाती है और रिसीव भी। लेकिन इस str ऑटो डिस्पैच कॉन्फ़िगरेशन से एक str बिल्ड होने के बाद नॉन रेप्लिकेटेड शॉप से सिर्फ डिस्पैच हो जाती है। मसलन अगर हम चाहते हैं कि हम जब भी कोई str नॉन रेप्लिकेटेड शॉप्स के लिए बनाएं तो वो ऑटोमेटिक डिस्पैच हो जाए, तो इस काम के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब पर इस str ऑटो डिस्पैच के चेकबॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब यूज़र जो ही कोई str नॉन रेप्लिकेटेड शॉप से डिस्पैच के लिए बिल्ड करेगा तो वो ऑटोमेटिक डिस्पैच हो जाएगी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब के लोअर पोर्शन की इस राइट साइड की कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।